बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी की टेस्ट आप सबको पता है कि नज़दीक आ गई है, ठीक है। तो आप सब बोल रहे थे कि ईडीएम्स की जो है वो लेंथ बढ़ाएं, ईडीएम की जो है वो क्वांटिटी को बढ़ाएं। तो इस वीडियो में हम बिलखुसूस ऐसे ईडीएम देखेंगे जो कि मैंने डिफरेंट वेबसाइट से उठाए हैं, जहां से हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आपकी टेस्ट पक्की क्लियर हो जाए, तो भाई मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो रॉन्ग नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपको गारंटी कोई नहीं देगा। तो इस वजह से हम मिल के तैयारी करते हैं, ठीक है। जो जो मैं चीज़ें पढ़ूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ईडीएम्स की जो है वो आज इम्पोर्टेंट वीडियो है। मुझे कहीं बाहर जाना था, इस वजह से जल्दी मैंने वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा आपको वेट ना करना पड़े। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो, सबसे पहला हमारे पास वर्ड है एक्टिंग अप, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब हम किसको बुलाते हैं? जब वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उनका जो है उन वर्ड जो दिखता है ऐसी उसकी लिटरल मीनिंग नहीं होती, ठीक है, मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। एक्टिंग अप, अब आप समझ रहे होंगे इसका मतलब होगा प्रिटेंस या दिखावा करना या एक्टिंग करना, लेकिन नहीं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका मतलब है बिहेविंग बैडली, मतलब बुरे तरीके से बिहेव करना, ख़राब तरीके से। अगला हमारे पास वर्ड है आल थम्स, ठीक है, आल थम्स। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसको हम बुलाते हैं क्लमसी। आल थम्स का मतलब एक मिसाल दे के आपको समझाऊं, थम्स, आल थम्स, अगर हमारी जो हाथ में उंगलियां हैं और एक थंब है, ठीक है, अगर हमारी सारी उंगलियां थंब में कन्वर्ट हो जाएं, मतलब हमारे पास जो है चार उंगलियां एक थंब है, अगर ये पांचों जो है थंब हो जाए, ये एक तरीके से क्या लगेगा? एक तरीके से ऑकवर्ड लगेगा, एक तरीके से जो है बेढंगा लगेगा। तो इस वजह से हम इसको बुलाते हैं क्लमसी, ऑकवर्ड, या ऐसी चीज़ जो कि नापसंदीदा हो या जो है बेढंगी हो। अगला हमारे पास इडियम है ऑल अवर माइट एंड मैन, ठीक है। आपने माइट सुना होगा, एक तो मॉडल वर्ब है, ठीक है। मे का जो है वो पास्ट है माइट। एक होता है माइट जिसको हम स्ट्रेंथ बुलाते हैं, जिसको हम ताकत बुलाते हैं, ठीक है। आपने माइट जो है वो नाउन है, इसका हम एडजेक्टिव अगर करेंगे ना तो माइटी होता है। आपने क्रिकेट में सुना होगा व्हाट अ माइटी हिट बाय बाबर आजम, ठीक है। तो माइटी हिट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हिट या एक बड़ा छक्का उसने लगाया है, तो माइटी इसका एडजेक्टिव होगा। माइट जो है वो यहाँ पर माइट को हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। ऑल अवर माइट, माइट का मतलब है स्ट्रेंथ एंड मैन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, फुल फोर्स, किसी भी जगह किसी भी चीज़ में जी जान लगा देना, पूरी स्ट्रेंथ लगा देना, ऑल अवर माइट एंड मैन, ठीक है। अगला इडियम है ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। मतलब कोई भी अगर आप बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, बिलखुसूस मैं आपको बोलूं कि भाई आप जो है वो ये चीज़ें बांट दें, मैं आपको कोई चीज़ ला के दूँ वो आप बांट दें, तो आपको मैं बोलूँगा मतलब ऐसे जो है इसको बांटे तो हर किसी को बराबर का हिस्सा है, मतलब कोई भी डिस्टिंक्शन ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो वहाँ पर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल एंड सन्ड्री। अगला इडियम है ऑल मून शाइन, ठीक है, ऑल मून शाइन। इसका मतलब इस तरीके से हम मिसाल दे के समझें, क्राइंग फॉर द मून। एक बंदा जो है वो चाँद के लिए रो रहा है कि मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। अगर हमारे घर में या मम्मी तो आपको दिलासा दे देगी, ठीक है, लेकिन आपको चाँद मिलने वाला नहीं है, तो ऐसी चीज़ जो आपको मिलने से कासिर हो, रियलिटी से बहुत दूर हो, जो कि आपको कभी मिल नहीं सकती, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल मून शाइन। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फार फ्राम रियलिटी, ठीक है। गाना आप सुन सकते हैं, है चाँद में भी दाग पर, वो उससे गुजारा चला ले। अगला इडियम है अज्यूम एयर्स। आप सोच रहे होंगे कि एयर का जो है वो प्लूरल कैसे हो सकता है? एयर जो है एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है एयर, जिसका मतलब है हवा, उसका तो प्लूरल नहीं होता। लेकिन अगर एयर के साथ एस लग जाए तो उसको हम बुलाते हैं एरोगेंस, या कोई बंदा जो घमंडी हो, जिसमें बहुत घमंड आ गया हो, या वो हवा में उड़ रहा हो, तो उसको हम बुलाते हैं एयर। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एयर्स, मतलब ये बंदा हवा में उड़ रहा है, अज्यूम एयर्स। अब आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रिटेंड सुपीरियरिटी, मतलब ख़ुद को जो है और लोगों से ज़्यादा सुपीरियर समझना कि सबसे ज़्यादा तो मैं हूँ और सब कुछ, किसी को तो कुछ आता नहीं है, मैं ही भाई स्किलफुल हूँ, मुझ में ही सब कुछ है। अगला इडियम है ऑल हेट एंड नो कैटल। कैटल हम किसको बुलाते हैं? मवेशी को,
ठीक है। अब इसमें बोला है आल हेट, जो केटल्स को, जो मवेशियों को बाहर लेके जाता है, जिसको हम सिंधी में तो धनार बोलते हैं। धनार ऐसा बंदा जैसे सिंध में अक्सर होता है कि सुबह के टाइम जो है जो भैंसें होती हैं, जो बकरियां होती हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं, फिर किसी जो है वो जो ब्रिजेस होते हैं या जो भी हमारे बैराजेस होते हैं उनके किनारे पर जो उनको बिठा देते हैं, भैंसों को पानी में जो है वो छोड़ देते हैं, तो मतलब उसको हम बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो उसको जो कैप पहनी हुई है, क्योंकि काफ़ी मरतबा जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें वो लोग जाते हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल और टोपियाँ जो है वो पहन के जाते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि उनके पास टोपियाँ तो बड़ी हैं तो मवेशी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वन हु इज़ फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन। ऐसा बंदा जो कि बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन जो है एक्शन, काम, अमली काम जो है उसमें ज़ीरो हो। जैसे हम हॉस्टल में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रूम में बैठ के जो है मिलियनेयर बिलियनेयर बनने की बातें करते हैं, और जब कैंटीन पे जाते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं कि भाई तू पैसे दे, तू पैसे दे, तू पैसे दे। तो यही सीन होता है, हमारे साथ भी होता था। अगला क्वेश्चन है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप सबको पता है कि एप्पल का टेस्ट अलग होता है और ऑरेंज जो कि साइट्रिक फ्रूट है, एक जो है खट्टा जो है वो फ्रूट है, उसका जायका अलग होता है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना या मिलाना उनको, या उनका जो है कंपैरिजन करना जिनका कंपैरिजन बनता ही ना हो, या ऐसी चीज़ों को मिलाना जो कि एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं है। जैसे अगर एक बंदा डेमोक्रेसी पर लेक्चर दे रहा है, वो जो है ऐसे ऐसे मिसाल आपको दे जहाँ पर जो है आपको लगे कि दो अनलाइक चीज़ों को जो है वो आपस में मिला रहा है। जैसे पाकिस्तान को अगर वो यूएस से कंपेयर करे, यूएस एक सुपर पावर कंट्री है, पाकिस्तान एक जो है वो समहाउ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऐसी चीज़ों का जो है कंपैरिजन करे तो उसको हम बुलाते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू अनलाइक थिंग्स आर पीपल। ऐसी दो अनलाइक थिंग जो कि एक दूसरे के लिए नहीं बनी, एक दूसरे के लिए उनका कंपैरिजन नहीं बनता। अगला हमारे पास इडियम है अल्फ़ाबेट सूप। सिंपली आपको मिसाल दूं, अगर मैं एक सूप बनाऊं, उसमें अल्फ़ाबेट जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अल्फाज हैं वो सारे जो है उसमें मैं लेके आऊँ कहाँ, बाज़ार से, उसमें डाल दूँ। आपको मैं बोलूँ सूप में से आपको वो अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहा है, आपको मैं बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ से Z निकाल के दिखाएं, मुझे यहाँ से D निकाल के दिखाएं, मुझे यहाँ से W निकाल के दिखाएं, तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए एक कन्फ्यूजिंग सा काम हो गया, एक ऐसा काम हो गया जिसकी आपको समझ नहीं आ रही कि यार मतलब मैं यहाँ से D कैसे निकालूँ, इतनी सारी अल्फ़ाबेट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि D कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा काम जो कि कन्फ्यूजिंग हो, जो कि क्लियर ना हो, जिसमें एम्बिग्यूटी हो, जो कि मैंने आपको बताया था आल ग्रीक। आल ग्रीक मतलब ऐसी बात जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इनकम्प्रीहेंसिबल और कन्फ्यूजिंग मिक्स। ऐसी चीज़ जो कि जिसको कन्फ्यूजिंगली जो है मिक्स किया गया है, जिसको जो है अलहदा करना आपके लिए वो बड़ा ही मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफ़िनेटली आपको काम भी आएगी। मुझे थोड़ा काम से जाना था, इस वजह से मैं जो है जल्दी जल्दी ईडियम्स की मैंने वीडियो बना ली। तो मैंने सोचा क्या पता मुझे शाम को लेट हो जाए, तो इस वजह से मैंने अभी जो है सुबह सुबह उठ के जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।